हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको देखने जा रहे हैं सिपाही की माँ चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर कितने हैं? 8 है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको 31 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। शुरू से अंत तक बने रहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आपके सपने हैं कि 450 या 400 प्लस नंबर लाना है तो सारा ऑब्जेक्टिव जो पढ़ा रहे हैं सब्जेक्टिव उसको भी देखिए और याद करते चलिए। ठीक है, तभी आपके कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए एग्जाम प्री अच्छा लगे लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करिए। कहते हैं मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। ठीक है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक होगा सिपाही की माँ होगा। ठीक है, सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो सिपाही कहता है। ठीक है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे को आगे डाल दूंगा? सिपाही कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य कहानियाँ से। ठीक है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सही जवाब होंगे। अगला है कि किस पाठ से यह उद्धरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए आया है। ठीक है, वह भाग नहीं सकते। जो फौजी भागता है छोड़कर, ठीक है, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो सिपाही की माँ में, ठीक है, सिपाही की माँ मोहन राकेश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म हुआ। अगला है, कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ठीक है, कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर। ठीक है, जानवर और जानवर मोहन राकेश की कृति है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? ठीक है, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? तो बिसानी, बिस्नी जिसको कहा सकते हैं। ठीक है, बिस्नी इसकी माँ का नाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? बर्मा में हो रही। राइट आंसर। कहाँ और लड़ाई हो रही? बर्मा में। अगला, सिपाही की माँ कौन है? ठीक है, सिपाही की माँ कौन है? तो बिसनदेही। ठीक है, बिसनदेही हो जाएंगे। बी नंबर सही है, बिसनदेही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो पड़ोसिन हो जाएंगे। ठीक है, कौन है? पड़ोसिन हो जाएंगे, सही जवाब। अगला है कि रावेश क्या होता है? ठीक है, रावेश क्या होता है? तो मोटे सूत की बनी चादर। ठीक है, मोटे सूत की बनी चादर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसन कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसन कौन हो जाएंगे? कुंती हो जाएंगे। ठीक है, कुंती इसका सही जवाब होंगे। अगला है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी लेकर आने की भविष्यवाणी करता है? तब मंगलवार के दिन आने की भविष्यवाणी करता है। ठीक है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करता है? मंगलवार के दिन आने की भविष्यवाणी करता है। अगली है कि मुन्नी की अवस्था क्या थी? मुन्नी की अवस्था 14 बरस थी। ठीक है, मुन्नी की अवस्था क्या थी? 14 बरस की थी। अगला क्वेश्चन है, आज की डाक में चौधरी ने के लिए क्या आया था? तो पेंशन का मनी ऑर्डर आया। ठीक है, पेंशन का मनी ऑर्डर आया था। आज की डाक में चौधरी के लिए क्या? पेंशन का मनी ऑर्डर। अगला है कि मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? तो धन्नो चली जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होंगे। अगला है कि दो आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी? दाल और चावल मांग रही। ठीक है, दो आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी? दाल और चावल मांग रही थी। अगला है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है? तो आगंतुक लड़कियां की है बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? ठीक है, मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? तो गोबर लाने के लिए जाना था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? मोहन राकेश हो जाएंगे, सही जवाब। अगला है, मोहन राकेश नहीं जाते हैं। ठीक है, मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं तब कविता के लिए नहीं जाने जाते। ठीक है, कहानी के लिए, नाटक के लिए और उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ रचना विद्या है। ठीक है, सिपाही की माँ रचना की विद्या, तो राइट आंसर होगा एकांकी। ठीक है, क्या होगा? और एकांकी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ
निम्नांकित में कौन है? सिपाही की माँ बिस्नी हो जाएंगे सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी में कुल पात्र है, कितने पाठ है? तो 8 हो जाए, ठीक है। सिपाही की माँ एकांकी में कुल पात्र है 8 गो। अगला है कि किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, ठीक है। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों के, है ना, सही जवाब ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन इसका सही जवाब होंगे। अगला है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, ठीक है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश को, ठीक है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश को। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, ठीक है। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन के, ठीक है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक में हड्डी का चलता फिरता ढांचा कौन है? पंडित दीनानाथ हो जाएंगे, ठीक है, पंडित दीनानाथ। तो इस तरह से आपको 31 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। एग्जाम प्री को चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तैयारी हो पाएगी। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू।